सड़कों पर चारों तरफ बेनीवाल की फौज आपको नजर आएगी। टेंट में भी आप देखेंगे तो वहां पर युवाओं के लिए जगह जो है वो कम पड़ रही है। कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान भर से हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी आक्रोश महारैली का जो है वो आयोजन किया गया है। और क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। क्या लगता है सब इंस्पेक्टर की भर्ती अब रद्द हो जाएगी? इस भीड़ को देख के ऐसे लगता है भर्ती नहीं होगी तो अगर रैली थी तो महारेला किया जाएगा। ये रैली है, अगर नहीं रद्द होगी तो महारेला किया जाएगा। और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप इस रैली से समझ जाएं, अगर नहीं समझेंगे ना तो महारेला किया जाएगा। और सरकार बाहर निकलने के लिए उस तरीके से समझाना भी जानते हैं हम। हनुमान बेनीवाल उस तरीके से समझाना भी जानते हैं और युवा आक्रोश में। तो देखिए आप बेनीवाल की एक हुकार पर राजस्थान के जो पूरे राजस्थान प्रदेश के युवा हैं वो आप सड़कों पर जिस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश इस गर्मी के अंदर आप कह सकते हैं कि तापमान जहां पर हाई है वहां पर हनुमान बेनीवाल की फौज जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है। ये युवा आक्रोश महारैली है, जहां भी आपकी नजर जाएगी चारों तरफ वाहनों की एक लंबी कतार आपको नजर आएगी और सड़कों पर युवाओं की एक महारैली जो है वो यहाँ पर है। मांग एक ही है कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए और राजस्थान के युवाओं के साथ जिस तरीके से कुठाराघात किया है। कहाँ से आए हैं? बीकानेर से। बीकानेर से। क्या लगता है बेनीवाल साहब की एक आवाज पर आप लोग यहाँ आए हैं? मारवाड़ी भाषा में बोलूं, हिंदी तो ज्यादा कर बोले बोलिए। भर्ती है देखिए 100% हो चुकी मान लेते हैं। और मान जैसा आदमी हुए तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए राजस्थान में, ऐसा नेता हुआ तो क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचारों की दुकानें बंद हो जाएगी इस रैली से। नागौर से हैं, जय विधानसभा। तो नागौर से आए लोगों का कहना है कि अगर बेनीवाल साहब रहे तो भ्रष्टाचार राजस्थान से पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मांग है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने की मांग है, जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया था कि जयपुर की सड़कों पर आपको आरएलपी के कार्यकर्ता और राजस्थान के बेरोजगार युवा नजर आएंगे 25 मई को। और ऐसा ही हुआ है कि हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर जयपुर की सड़कों पर आपको चारों तरफ जो है वो आरएलपी के कार्यकर्ता और राजस्थान के बेरोजगार युवा जो है वो आए हैं। और कहीं ना कहीं मांग है कि राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा जो किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था और वो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं वो बोलना नहीं चाह रहे थे या उन्हें बोलने से रोका गया था, लेकिन फिर भी वो शहीद स्मारक पर जो है वो युवाओं से जाकर मिले थे कि मैंने यहाँ पर बहुत धरने दिए हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने भी आमंत्रित किया था किरोड़ी लाल मीणा को कि वो भी इन युवाओं का अगर साथ देना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक आवाज पर आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से ये राजधानी जयपुर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द किया जाए। ये सामने जो मंच बनाया गया है, मंच की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं वो कहीं इस मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और फिलहाल हनुमान बेनीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही समय में और हनुमान बेनीवाल भी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल चारों तरफ जो है वो कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं? हम फागी, जयपुर फागी से आए। लगता है कि अब बेनीवाल साहब की आवाज पर आप यहाँ आए तो भर्ती रद्द होगी। करके बोलो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो मिलाजुला पर्दे के पीछे चल रहा है वो आज खत्म हो जाएगा। युवाओं को जाग पड़ चुका है गठबंधन की वो पर्दे के पीछे का कहना है। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि यहाँ पर 20-25 वर्षों से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी का ऐसा गठबंधन बन चुका है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है और उसी को लेकर आज यहाँ पर जो है वो महारैली, आक्रोश महारैली का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है उसमें कहीं ना कहीं आप तस्वीरें आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सामने जो मंच बनाया गया है वहां पर अभी बेनीवाल पहुंचे नहीं है, उससे पहले राजस्थान के युवा जो है वो यहाँ पर सड़कों पर हुकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। और ये नहीं है कि राजस्थान के सिर्फ युवा बल्कि युवाओं से लेके बुजुर्ग तक जो लोग हैं वो यहाँ पर है। कहाँ से आए हैं? नागौर नागौर से आए हैं।
तो लगता है अब बेनीवाल साहब की हुंकार पर आप यहाँ आए हैं, तो अब लगता है भर्ती रद्द होगी। दिल्ली तक जाना पड़ जाए, दिल्ली तक होना पड़ेगा, रद्द होना पड़ेगा। इनका कहना है कि भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। देखिए इनका इस तेज गर्मी के अंदर इनका जोश ये बता रहा है कि अब सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और इनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं पूरी करनी पड़ेगी। इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके बेनीवाल जिंदाबाद और जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा युवाओं के साथ में। हनुमान बेनीवाल ये बोलेगा कि मैं जम्मू कश्मीर में रैली करूंगा तो हम जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, और लाहौर के लिए बोलेगा तो हम लाहौर भी जाएंगे।